Enjoy the performance of Dharmapada, a heartfelt creation by Mrs. Sarita Satpathy. This captivating drama is inspired by Gopabandhu Das's Dharmapada, a beautifully brought to life with the words of Dr. Lakshmi Dhora Mishra, a retired IAS. The actors have worked tirelessly since last 2 months to bring this story to life, and we hope this drama touches your hearts and leaves a lasting impression. आजी दरियार कूळे रे कोणार्क कळा किरतीरवती जळे। मैं कोणार्क का सूर्य मंदिर हूँ, कलाकार का सपना, मेहनत का प्रतीक। मेरी दीवारें हर आने वाले को वीर बालक धर्मपद के महान बलिदान की कहानी सुनाती है। उसका शौर्य मेरे पत्थरों में सदा अमर है। आज मैं तुम्हें उस वीर की कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी जो त्याग, साहस और असाधारण कर्तव्य के बलिदान से लिखी गई थी। गिरना उठना, उठ के चलना, चढ़ जा अंबर जीना जीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। धर्मा, जल्दी करो, हमें मंदिर जाना है। दोपहर से पहले ही भगवान शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाना होता है। हाँ माँ, बस 1 मिनट। धर्मा चलो, जल्दी करो। सुबह का समय भगवान शिव जी की पूजा के लिए सबसे पवित्र होता है। हमें समय पर दूध चढ़ाना चाहिए। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। मैं जीत गया, मैं जीत गया। नहीं नहीं, मैंने देखा था, तुम्हारे पैर नीचे लगे थे। तुम हार गए, तुम हार गए। क्यों झूठ बोल रहे हो? माँ कहती है झूठ बोलना एक गंदी आदत है जो जिंदगी को सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। तुम्हारे पिताजी नहीं है तुम्हारे साथ। माँ, मेरी दोस्त हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं तेरे पिताजी तो कभी घर ही नहीं आते, तुम्हारे पास तो कोई बाप ही नहीं है। मैं क्या करूँ माँ,
मेरे पिताजी क्यों हमेशा दूर रहते हैं? बेटा, समय सब कुछ सही कर देता है। दुनिया कभी कभी हमारे ऊपर हंसती है, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं खोना चाहिए। त्याग और धैर्य एक इंसान को बड़ा बनाता है। पर पिताजी को काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसा कौन सा काम है जो उन्हें घर लौटने नहीं देता? बेटा, तुम्हारे पिताजी सिर्फ एक आदमी नहीं, एक कलाकार हैं। वो एक ऐसे मंदिर का निर्माण कर रहे हैं जो हमेशा के लिए दुनिया को याद रहेगा। उन्होंने अपने घर इस बड़े काम के लिए छोड़ा है। यही तो सच्ची तपस्या है बेटा। हमारा कर्म ही तो पूजा है। मुझे उनसे मिलना है माँ, लेकिन उन्होंने तो मुझे कभी देखा ही नहीं है। मैं कैसे उन्हें पहचानूंगा और वो मुझे कैसे पहचानेंगे? हाँ, जब तुम पैदा हुए थे, तुम्हारे पिताजी ने अपने हाथों से बाग में बेर लगाए थे। तुम वो बेर लेकर जाओ और उन्हें बेचो। वो तुरंत समझ जाएंगे कि तुम उनका अपना बेटा हो। ठीक है माँ, मैं चंद्रभागा जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखना। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बेटा। हे जगन्नाथ महाप्रभु, मेरे बेटे की रक्षा कीजिए। वो जो भी काम करे उसमें उसे सफल कीजिए। ओ पालनहारे, निर्गुण अनारे, ओ पालनहारे, निर्गुण अनारे, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। हमने हर तरह से कोशिश की, लेकिन ये शिखर लगाना असंभव लग रहा है। हमारी सब मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या गलत हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। हमारे पास अब वक्त नहीं बचा है। राजा ने साफ कह दिया है, अगर हम सफल नहीं हुए तो सबको सजा मिलेगी। हमारी जान खतरे में है। सबकी गला काट दी जाएगी। लगता है सूर्य भगवान किसी से नाराज हैं। बेर ले लो बेर, मेरे पिताजी ने लगाया था पेड़। बड़े मीठे हैं बेर, ले लो बेर। अरे, ये तुम्हारे पास कैसे आए? तुम हो कौन? मैं तो धर्मा हूँ। मैं अपने पिताजी को ढूंढ रहा हूँ। धर्मपद, मेरा बेटा, कितना बड़ा हो गया रे तू। कैसा है तू? अरे, आपका बेटा आपको ढूंढते ढूंढते आ गया। पिताजी पिताजी, आप मेरे साथ चलिए घर। कैसे जाऊं? 1200 कारीगर मेरे साथ है। काम पूरा नहीं हुआ है। बेटा धर्मपद, ये मेरा सौभाग्य है कि जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर मैं तुमसे मिल पा रहा हूँ। यह मेरे पिछले जन्मों के संचित पुण्यों का ही परिणाम है। मैंने 12 वर्षों तक अथक परिश्रम किया, दिन रात
एक किया, पर फिर भी कोणार्क मंदिर के शिखर को ठीक करने में सफल नहीं हो सका। धर्मपद राजा बहुत क्रोधित है। उसने घोषणा की है कि यदि मंदिर के शिखर को 2 दिनों में ठीक नहीं किया गया तो सभी कारीगरों के सिर काट दिए जाएंगे। इन 2 दिनों में से एक दिन तो लगभग समाप्त होने को है और अब केवल 1 दिन बचा है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ हो रही है। हर बार जब शिखर को उठाकर मंदिर के ऊपर लगाने की कोशिश की जाती है तो वो गिरकर नीचे आ जाता है। राजा ने ये भी आदेश दिया है कि मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबक लगाया जाए ताकि समुद्र में प्रवेश करने वाले सभी दुश्मनों के जहाज उस चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए और नष्ट हो जाए। क्या राजा इतना निर्दयी और निष्ठुर हो सकता है कि वह सभी कारीगरों के सिर काटने का आदेश दे? उत्कल के कारीगरों की कुशलता और कौशल का कोई तुलना नहीं है। उनकी सामूहिक बुद्धि और अनुभव के साथ क्या कोई कार्य अधूरा रह सकता है? पिताजी, मुझे लगता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे मौका दीजिए, मैं शिखर को ठीक करूँगा। यदि नीलाचल धाम में विराजमान भगवान जगन्नाथ सचमुच सत्य स्वरूप हैं, तो आप मुझसे यह वचन ले लें कि हमारे किसी भी कारीगर पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। मैं एक साधारण बालक और सामान्य मनुष्य हूँ, लेकिन मैं भगवान विश्वकर्मा जी का वंशज होकर आपके कुल में जन्मा हूँ। मैं आप सब से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे कृपा करके अनुमति दें। मैं मंदिर के शिखर को स्थापित करने का प्रयास करना चाहता हूँ। तुम एक बच्चे हो धर्मपद, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। ये बहुत कठिन और खतरनाक है। पिताजी, माँ तो कहती है कि एक कलाकार का काम उसका धर्म होता है। मेरा भी एक कलाकार बनने का समय आ गया है पिताजी। करने दो, हम सब तो कर नहीं पाए, उसको कोशिश करने दो। यदि अधूरे कार्यों को पूरा कर लिया जाता है, चाहे उसे कोई भी पूरा करे, तो ये हम सभी कारीगरों की प्रतिष्ठा, गरिमा और मान सम्मान को बनाए रखेगा। क्या तुमने अभिमन्यु की कहानी नहीं सुनी? उसने वीरता से अंतिम क्षण तक युद्ध किया और छल पूर्वक मारा गया। उसकी बहादुरी और साहस को आज भी याद किया जाता है, लेकिन उसका अंत दुखद था। ठीक है धर्मपद, हमारी उम्मीद तुम पे है। तुम बहुत सावधानी से शिखर पर चढ़ना। अपना ख्याल रखना। ठीक है, आज रात को मैं जगन्नाथ जी की कृपा से काम कर दूंगा। आप लोग विश्वास रखिए महाप्रभु के ऊपर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कितने सारे कारीगरों के जान खतरे में हैं। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अरज सुनो। है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं।
राजा को निस्संदेह ये पता चल जाएगा कि किसने मंदिर के शिखर को ठीक किया है और वो उसे सम्मानित करने के लिए उसके सिर पर पगड़ी बांधेगा। लेकिन धर्मपद की इस विजय और गौरव का क्षण हमारे लिए विनाश का संदेश लेकर आएगा। उसके सम्मान का समय ही कारीगरों के विनाश का समय होगा। पिताजी, एक राजा का वचन टूटना या उनका सम्मान खत्म होना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अगर हम सफल नहीं होते तो आप सबकी जान चली जाती, पर अब तो हो गया, अब क्या डर। हाँ बेटा, लेकिन अब भी हमारा संकट दूर नहीं हुआ। अगर राजा को ये काम गलत लगा कि हम नहीं कर पाए जो एक 12 साल का बच्चा कर दिया, तो सबको सजा मिलेगी। हमारी इज्जत और जान दोनों चली जाएगी। तो फिर पिताजी, मुझे अपनी जान देनी होगी। क्या कह रहे हो तुम धर्मपद? सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। 1200 कारीगर मेरे पूर्वज हैं। वह हमारी वंश की पहचान है। उनकी जान मेरी जिंदगी से बढ़कर है। उन्हें जीने दो, चाहे मेरी जिंदगी की कीमत पर ही क्यों ना हो। मुझे अपने मन से हमेशा के लिए मिटा दो पिताजी। मुझे आशीर्वाद दो और इस क्षण मुझे जाने की अनुमति दे। क्या कह रहे हो तुम धर्मपद? मैं अपने बेटे की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे इस भाग्य की विडंबना का सामना करना पड़ रहा है। जिस बेटे से मिलने की लालसा मैंने बरसों से पाली, उसी से मिलते ही अब मुझे जुदा होना पड़ेगा। हमारे इस बहुमूल्य मिलन के कुछ ही घंटों में तुम्हारे साथ बिछड़ने का ये दुख मैं कैसे सहन करूं? पिताजी, एक लंबी जिंदगी जीने से बड़ा है एक ऐसी जिंदगी जीना जो सबके काम आए। मुझे अपना बलिदान देना होगा ताकि आप सबकी जान बच सके। नहीं बेटा, नहीं। कृपया आगे कुछ मत कहिए। ऐसे अंतहीन विचारों का कोई लाभ नहीं है। मैंने अपना मन बना लिया है। मुझे रात के समाप्त होने और दिन के उजाले से पहले यहाँ से जाना ही होगा। धर्मपद, तुम कहाँ जाना चाहते हो? क्या तुम सुरक्षित और स्वस्थ रहोगे? क्या तुम इस शरीर में जीवित रहोगे? जीवन और मृत्यु एक दूसरे का अनुसरण करते हैं बिना किसी विराम के। मानव जीवन केवल वर्षों, महीनों, दिनों और घंटों का कैलेंडर नहीं है। हर मानव कर्म के लिए जीता है और वही कर्म जीवन का सही माप है। तुम्हारी बातें एकदम सही है धर्मा। जीवन का अंत निश्चित है और हम सबको एक दिन जाना होता है। लेकिन धर्मा, मरने की यह तुम्हारी उम्र नहीं है। कृपया इस मुद्दे को बार बार मत उठाइए। मैंने अपने बचपन में शिल्प शास्त्र से जो थोड़ी बहुत कौशल सीखी थी, उसका सही उपयोग करते हुए मैंने शिखर को ठीक कर लिया है। धर्मा, तुमने 1200 कारीगरों की प्रतिष्ठा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने का निर्णय लिया है। ये निर्णय साहस और महानता का प्रतीक है। लेकिन बताओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? एक पिता अपने बेटे का बलिदान कैसे सहन कर सकता है? पिताजी, बड़े काम बड़े बलिदानों से होते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वो कभी याद नहीं किए जाते। हमें एक ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जो समाज के लिए कुछ करे, कुछ अलग और कुछ असाधारण। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। तुमने अपना कर्तव्य निभाने के लिए जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं है बेटा। मुझे गर्व है कि तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन एक पिता का दिल इसे कैसे सहन करे? मैं जानता हूँ
कि मेरी जिंदगी छोटी रही है, लेकिन इसका महत्व बड़ा हो सकता है पिताजी। सोचिए, मैंने मंदिर के शिखर को स्थापित कर दिया, फिर भी मेरे 1200 कारीगरों को अपमान और दुख झेलना पड़े, तो उस सफलता का क्या लाभ होगा? इस स्थिति में यह सबसे उचित होगा कि आप मुझे एक शुद्ध मन और पवित्र हृदय से बलिदान करें। नहीं मेरे बेटे, मुझसे ये नहीं होगा। तुम्हारे जाने के बाद मेरा जीवन क्या रह जाएगा? तेरी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? पिताजी, एक क्षण के लिए सोचिए कि मैं मंदिर के शिखर से गिरकर मर गया। पिताजी, अंधेरी रात समाप्त होने को है। मेरा चुना हुआ मार्ग स्पष्ट और सीधा है। मुझे आशीर्वाद दें पिताजी। नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये बड़ी नाइंसाफी होगी। हे महाप्रभु, ये क्या हो गया? मैंने अपना सब कुछ खो दिया। इस बचे हुए जीवन का क्या अर्थ होगा? तुम मत जाओ, तुम लौट आओ। धर्मा, तुम मत जाओ, तुम लौट आओ। बिशु भाई, धर्मपद ने अपने बलिदान से हम सबकी जान बचाई है। बिशु भाई, सुना आपने? उसकी याद हमेशा अमर रहेगी। उसने अपनी जिंदगी हम सबके लिए दे दी और उसका ये त्याग कभी नहीं भूला जाएगा। आजी दरियार कूले रे मुग्ध जगत स्तब्ध नयने नीति जे प्रणति ढाले कोणार्क जही तीर तीर बती जले आजी से दरिया कूले रे मेरे शिखर के नीचे जो समंदर की लहरों की गूंज सुनाई देती है, वो धर्मपद के त्याग का गुंजन है। उसने अपनी जिंदगी दी, लेकिन अपनी कहानी को अमर कर दिया। उसकी बलिदान से न सिर्फ 1200 कलाकार बचे, बल्कि मैं, कोणार्क का मंदिर, एक सच्चाई बनकर दुनिया के सामने खड़ा हूं। आज भी जब भी सूर्य की रोशनी मुझ पर पड़ती है, धर्मपद की आत्मा उस रोशनी में चमकती है। उसका नाम मेरे पत्थरों पर लिखा नहीं है, लेकिन मेरे हर कोने में उसका बलिदान अमर है। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, बल्कि एक 12 बरस के बालक के त्याग से खड़ा है। Om Shri Sai Ram. Let's give a big round of applause for each for their dedication and hard work in making this drama a success. Please join me in applauding Ayushman Sahu, Sai Shraddha Sahu,
Sangeeta Poti, Deepthi Pujari, Deepshikha Sahu, and Sarita Satpathy. Om Sri Sai Ram. My most loving pranams at the divine lotus feet of my God and Guru, Bhagwan Sri Sanjay Sai Baba. It is truly our great fortune that Baba has traveled all the way from Kathmandu, Nepal to bless the people of Odisha. Each one of you present here today is specially chosen by Baba to experience the divine grace of his darshan, sparshan, and sambhashan. Let us cherish this rare and precious opportunity with hearts full of love and gratitude. କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ. No one is immortal on this earth. Each of us is bound by the inevitable cycle of birth and death. So, what is the benefit of taking refuge at the lotus feet of God in any form? The answer lies in how we choose to live. You can either live in fear, dying a little every day, or you can surrender at the lotus feet and truly live every day. When you surrender, fear vanishes. You become stable, confident, and protected by the Supreme Lord. As Baba has assured us, why fear when I am here? In this world, no one is with us forever. Not our parents, not our children. The only constant companion is God, who is with us every moment, 24/7. But if God is always with us, does he listen to our prayers? The answer is yes. He listens to every prayer, but grants only those that are truly beneficial for us. You may not always receive what you desire, but you will always receive what is best for you. This truth becomes clear with time. When life's challenges arise, it is your faith in the divine that will give you the strength to face them with a smile. Firm faith ensures that he will always guide and protect you. Shraddha and Saburi are the two greatest weapons to overcome every obstacle. If you look to him with unwavering faith, he will undoubtedly look into your life with his divine care. I would like to conclude my speech by sharing one of my own profound experiences which reflects the divinity and omnipresence of our beloved Baba, who is amongst us. Baba is truly omniscient, omnipotent, and omnipresent. During our sacred journey to Kailash Mansarovar, despite my usual motion sickness, I did not experience a single moment of discomfort, not even at the high altitude of 30,000 feet above sea level. Before the trip, I had thoroughly researched Kailash, and upon our return, Baba in his divine discourse mentioned Sarita has done such extensive research, she could write an encyclopedia on the Kailash trip. His words left me in awe of his omnipresence and his intimate connection with each one of us. In Kailash, Baba performed a homam for almost 4 hours, undisturbed by any external factors. The weather was exceptionally pleasant throughout our stay. Remarkably,
The moment we departed from Kailash, it began to rain heavily, a fact we learned later from other travelers. This divine control over the elements was a testament to Baba's immense power and love. Baba's love for his devotees is beyond measure. He can move mountains for you if you have unwavering faith and love for him. On this sacred trip, he even saved the life of a senior devotee, taking all our burdens and suffering upon himself. Such is his divine compassion. He belongs entirely to his devotees, selflessly protecting and guiding us at every step. Baba's presence in our lives is a blessing beyond words. Let us hold on to his love and surrender ourselves at his lotus feet, for he is always with us, ever loving and ever protective with the love of 1,000 mothers. Jai Jai Sai Ram. साईराम बाबा कहते जे संध्या बेले से तांकर डिस्कोर्स देबे तो आपण मानको संध्या बेले निश्चय आसियो पड़िबो तो एबे हमर लंच समस्त लंच प्रसाद अछि तो प्लीज दयाकरी आपण माने समस्ते खाई की जिबे सो इवनिंग रे पुणी हमर 6टा बेले प्रोग्राम अछि बहुत भव्य प्रोग्राम सो प्लीज जॉइन अस एंड देयर यू कैन लिसन टू स्वामीज डिस्कोर्स यू ऑल आर मोस्ट वेलकम थैंक यू जय जय साई राम जय संजय बाबा ओम जय संजय बाबा सत्य सनातन निर्मल सत्य सनातन निर्मल हे जग के दाता ओम जय संजय बाबा सुमधुर सुंदर वैभव कमल दलेक्षण हे स्वामी कमल दलेक्षण हे काशायांबर धारण पंकज चरण नमो ओम जय संजय बाबा परम धाम परमेश्वर परमानंद नमो स्वामी परमानंद नमो परम पूज्य साईश्वर परम पूज्य साईश्वर आत्मानंद नमो ओम जय संजय बाबा लक्ष्मी नारायण मूर्ति शुभदायक भगवान स्वामी शुभदायक भगवान सकल जगत के रक्षक सकल जगत के रक्षक मंगल कर प्रभु हे ओम जय संजय बाबा ओम जय संजय बाबा ओम जय संजय बाबा सत्य सनातन निर्मल सत्य
सनातन निर्मल हे जग के दाता। ओम जय संजय बाबा, ओम जय संजय बाबा, ओम जय संजय बाबा। समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु, समस्त जीवा सुखिनो, समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु। ओम शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा जी की जय। जय बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा जी की जय। जय बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा जी की जय।